हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर, साइंस प्रोग्रेस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैंने क्लास 10 के केमिस्ट्री में लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला बेसिक लेक्चर बनाया था। यह आपको पता होना चाहिए। आप साइंस प्रोग्रेस कोचिंग पर लिंक पे सर्च करेंगे, आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। दरअसल बात यह है कि उसमें हमने पॉजिटिव रेडिकल के बारे में बताया था, नेगेटिव रेडिकल के बारे में बताया था। हमको पता है कि पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल जो था उसी का हमने पहला लेक्चर में यूज किया हुआ है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से है, और ये वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। आज बहुत प्यारा जो है आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर हम आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रेडिकल, हमने पॉजिटिव रेडिकल का लिस्ट जो है लेक्चर 1 में बताया हुआ है। हमको पता है कि पॉजिटिव रेडिकल एटलीस्ट हमने आपको 20 या 20 पॉजिटिव रेडिकल हमने आपको बताया हुआ है लेक्चर 1 में। जो बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 पहले आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल टोटल 9 लिखा हुआ है। और भी पॉजिटिव रेडिकल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। आगे आप लेक्चर 1 को देख करके क्लियर कर लेंगे। जैसे उसमें हमने पॉजिटिव रेडिकल बताया है वैसे इसमें हमने लिखा हुआ है। और इसके बाद एक और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, इसके अलावा हमने आपको निगेटिव रेडिकल पढ़ाया था। बिल्कुल लड्डू वाला बात है ये, हमने आपको निगेटिव रेडिकल भी पढ़ाया हुआ था पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। ये है निगेटिव रेडिकल। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव रेडिकल में हमने लिया था, सबसे पहला जो है लिया हुआ था क्लोराइड। और आपको ये भी पता है कि क्लोराइड का सिंबल Ca होता है, वैलेंसी -1 होता है। इसके अलावा एक और चीज होता है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का, हेलो एवरीवन, सब लोग देखेंगे यहाँ, सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के द्वारा फार्मूला बनाना सीखिए। केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है इसी को हम बात करने वाले हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल फार्मूला आखिरकार कैसे तैयार होता है। अगर हम बात करें तो इसके आगे होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का सिंबल एक होता है, वैलेंसी -1 होता है फ्लोराइड। अगर हम इसी तरह एक और देखें तो बहुत प्यारा वर्ड है आयोडाइड। आई होता है, वैलेंसी -1 होता है। तो इन सारे चीजों को मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था। अभी हम एक काम करते हैं कि इस तरीके से हमने जितने भी निगेटिव रेडिकल पढ़ाया था लेक्चर 1 में, उसमें से अभी हमने क्लोराइड को लिखा है, ब्रोमाइड को लिखा है, फ्लोराइड को लिखा है, आयोडाइड को हमने लिखा हुआ है। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं, जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज पहले लेक्चर 1 देखिए और उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा। ये आपका लेक्चर 2 है। आज आपको केमिकल फार्मूला बताया जाएगा कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, हम यहाँ पर निगेटिव रेडिकल के रूप में Cl लिए हैं, क्लोराइड Cl, वैलेंसी -1 होता है, ये सिंबल है। अभी यहाँ पर हम इसके थ्रू यानी कि जितने भी निगेटिव रेडिकल है इन पॉजिटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाकर के केमिकल फार्मूला बनेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि हमने जो ये पॉजिटिव रेडिकल लिखा हुआ है टोटल 9 है, इन 9 पॉजिटिव रेडिकल को इन निगेटिव रेडिकल से मिला करके केमिकल फार्मूला बना लेते हैं।
तो चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल लट्टू वाला बात करेंगे। पहले हम क्लोराइड से बनाते हैं, उसके बाद ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड से बनाएंगे सॉरी, तो ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड से आप बना लीजिएगा। आई होप, मेरा विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे, मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम फिलहाल ऐसे करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसको हम क्या करते हैं, प्लीज पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल जो है लेक्चर 1 में है, जो लोग नए हैं लेक्चर 1 को पहले देखिए, तब ही जाकर के आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर 1 में पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल पढ़ा दिया है, और फिर पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल को हम पढ़ाना शुरू करें तो फिर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए लेक्चर 1 पहले देख लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का लिस्ट तैयार कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिकल फॉर्मूला, देखिए केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, रासायनिक सूत्र। जैसे देखिएगा, आपको समझना होगा कि इन जनरली हमसे कोई ये पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है एक कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। ये बात हम शुरू में ही आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे और फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बताते हैं NaCl। सपोज कीजिए कि अगर हमसे कोई पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड पूछता है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला मींस रासायनिक सूत्र बताते हैं CaO। ये कहां से आया किसी को मालूम नहीं होता। बहुत ऐसे 95% बच्चे होते हैं कि फॉर्मूला को रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला को रटा नहीं जाता है। आज हम क्लियर कर देंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिकल फॉर्मूला का अपना एक औकात होता है, अपना एक बर्थ हुआ करती है। केमिकल फॉर्मूला जब तक सीखेंगे नहीं, आपको केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, ये चीज नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आज के बाद से रटने वाला काम हम नहीं करेंगे। आई ओपन कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बाकी बच्चे होते हैं फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन फॉर्मूला को याद नहीं किया जाता है बल्कि बनाया जाता है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसके लिए नियम हम पहले जानेंगे कि आखिरकार फॉर्मूला बनाने के लिए कौन कौन से नियम होता है। इस चीज को हमें शुरू में ही बता देना चाहिए। सबसे पहला बात यह है कि पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है। यूज करके फॉर्मूला, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे रेडिकल 2 बार हो गया, नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं आई ओपन माइंड ओपन, दोनों ओपन होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का यूज करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये आपका फॉर्मूला बनाने का नियम है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे और केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। एक और चीज है
सेकेंड नंबर है पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का जो वैलेंसी होता है। आपको हमने बताया था कि जितना परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा उसकी संख्या वैलेंसी कहलाता है। तो देखिए वैलेंसी का प्रयोग होता है या होगा। पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है, वैलेंसी का यूज होता है। सावधान रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल, अगर हम पॉजिटिव रेडिकल अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं ए और निगेटिव रेडिकल अपने मन से मान लेते हैं बी, तो पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल को मिला करके फॉर्मूला बनाएंगे। जो लेक्चर 1 में हमने बताया है कि पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल दोनों को यूज करेंगे और उसका यूज हम फॉर्मूला बनाने में करेंगे। मतलब ये कि मेरे पास अगर सपोज कीजिए कि पॉजिटिव रेडिकल ए है और निगेटिव रेडिकल के रूप में बी है, तो इसके वैलेंसी भी प्रयोग होंगे। सपोज कीजिए कि इस पे +1 है और इस पे -1 है, इस तरीके का है। अगर पॉजिटिव रेडिकल मेरे पास मान लीजिए कि ए है, इस पर हो जाता है +2 और इस पर मान लेते हैं -2, तो वैलेंसी का यूज होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वैलेंसी अगर सेम रहेगी, फॉर्मूला बनाते समय ध्यान रखेंगे, अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो हटा देंगे, अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो हटा देंगे। तो आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी मिल जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको ए और बी को मिलाएंगे तो इसको भी ए बी लिख देंगे। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, वैलेंसी का प्रयोग होगा। लेकिन उस सिचुएशन में ये ध्यान में रखना है कि अगर वैलेंसी सेम रहे तो हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो मेरा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ये बात हम शुरू में ही बता देते हैं, इसको आप दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज वीडियो को भगाए नहीं, आराम से देखें, इस चीज को समझेंगे। ए और बी दो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव है -2 है, सॉरी इस पे +2 है, इस पे -2। अगर ये सेम रहेगा हटा देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव रेडिकल अगर दिया हो ए, इस पर 3 प्लस हो, अगर बी नेगेटिव रेडिकल है, इस पर 3 माइनस चार्ज हो, तो इसको हटा देंगे और ए बी लिखेंगे। मतलब ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे, वैलेंसी का प्रयोग होगा। लेकिन उस सिचुएशन में ध्यान में रखना है कि अगर वैलेंसी सेम रहेगा हटा देंगे, वैलेंसी अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं। अगर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मोबाइल होता है, वो YouTube पर सर्च करते हैं, देखते हैं, जल्दी जल्दी भागा भागा देखते हैं और बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को लाइन से देखा कीजिए। पबजी खेलने में 1 घंटा समय लगता है, ये वीडियो आपको 30 से 40 मिनट में बहुत कुछ देने वाला है। प्लीज आप लाइन से देखेंगे, इस चीज को क्लियर कर देते हैं आज। तो यहाँ देखेंगे आप कि हमने बताया कि अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, इस पे +1 है, इस पे -1 है, कैंसिल कर देंगे, ए बी हो जाएगा। ए पर +2 है, बी पर -2 है, सावधान रहेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन, ए बी क्या है? ए बी जो है एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है, मतलब एक रासायनिक सूत्र है। ये चीज हमने आपको बताया। ऐसे ही अगर बी पर +3 हो, ए पर +3 हो, बी पर -3 हो, हट जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये भी एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करेंगे कि अगर पॉजिटिव रेडिकल अगर ए हो, नेगेटिव रेडिकल बी हो, इस तरह +2 हो, इस तरह -1 हो, तो क्या होगा। तो इसका वैलेंसी -2 है और इसका वैलेंसी +2 है, इसका -1 है। अगर ये अलग अलग रहेगा, मतलब अगर ये डिफर है मींस अलग रहेगा, तो ये
देखिए क्या होगा, यहाँ का निगेटिव ए के पास जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव बी के पास जाएगा। मतलब 1 को उठा के यहाँ लिखेंगे तो A1 हो जाएगा, 2 को उठाकर यहाँ लिखेंगे B2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से सपोज कीजिए कि इस पे हम +1 कर दें और इस पे -2 कर दें तो क्या होगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। अगर इस तरह की अगर बात होती है तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस, अदला बदली। ये उठा करके यहाँ लग जाएगा और 1 को उठाकर B के पास लग जाएगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ गया, तो एक लाइन में बता रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है, पॉजिटिव जो होता है मेटल को सूचित करता है, धातु को सूचित करता है। निगेटिव चार्ज जो होता है नॉन मेटल को सूचित करता है, अधातु को सूचित करता है। यानी कि ये चीज होता है कि जो प्लस है ये इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि हम धातु के रूप में हैं, और माइनस ये सूचित करता है कि हम अधातु के रूप में हैं। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव लिखना जरूरी नहीं होता है फार्मूला में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस धातु को सूचित कर रहा है, माइनस अधातु को सूचित कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर इसी तरह से +2 इस पर हो और B पर -3 हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा A3 B2 हो जाएगा। तो ये रहा आज का लेक्चर में कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, यूज करके केमिकल फार्मूला को बनाएंगे। उसके बाद ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का वैलेंसी का भी प्रयोग होता है। और एक चीज और बात है कि अगर दोनों के वैलेंसी सेम है तो हटा देंगे, अगर अलग अलग है तो उसको अदल बदल कर देंगे। एक बात याद होगा आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है तो x लिखा जाता है या 2x लिखा जाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है। 2x है तो x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो x के ऊपर 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। 2x है, x का पावर 1 है, 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा रहता है तो लिखते हैं, जैसे x² हुआ, 2x के पावर 3 हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में लिख सकते हैं। लेकिन 1 को लिखना उतना उचित नहीं होता है, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे समझने वाला समझता है कि x का पावर 1 है। वही सिचुएशन यहाँ पे होगा, अगर a 1 लिखे हैं तो यहाँ 1 देना जरूरी नहीं है। आप 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप लिख सकते हैं a b2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको a2 b भी लिख सकते हैं, क्योंकि b1 कह रहे हैं तो इसका मतलब b 1 है, और केवल b लिखते हैं तो इसका भी मतलब b 1 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए, हमने आपको लेक्चर 1 में पिछले वीडियो में आपको बताया था पॉजिटिव रेडिकल। उसी पॉजिटिव रेडिकल में से हमने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रेडिकल को लिखा हुआ है। अब इस पॉजिटिव रेडिकल को हम नेगेटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके जोड़ करके हम कंपाउंड बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। आप देख सकते हैं। सोचिए, आपको याद होगा कि जो बच्चे जो हमारे लिंक से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को देखे हैं, पहला लेक्चर को देखे हैं, उसको ये बात समझ में आ रहा होगा कि पहला नेगेटिव रेडिकल कौन था। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पहला रेडिकल कौन था। हमने आपको कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉजिटिव रेडिकल है, इसके अलावा हमने नेगेटिव रेडिकल को भी बताया है। तो आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में हमने आपको नेगेटिव रेडिकल पढ़ाया था, क्लोराइड।
बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl और वैलेंसी होता है -1। अब देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि जितने भी पॉजिटिव रेडिकल हैं उस नेगेटिव रेडिकल के साथ पहले ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके पहले हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। जैसे सोचिए कि अगर हाइड्रोजन को Cl के साथ, पहले हाइड्रोजन को जोड़ करके देखते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ दें Cl के साथ तो मेरे पास हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। थोड़ा सा अगर लड़का तेज हो तो क्या कर सकता है कि वीडियो को देखते भी रहेगा और उसको पुश करके लिखते भी रहेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी क्लोराइड को अगर सोडियम से मिलाते हैं तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना होगा। इसी क्लोराइड को अगर कैल्शियम से जोड़ दें तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसी क्लोराइड को अगर मैग्नीशियम से जोड़ देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसी क्लोराइड को अल्युमिनियम से जोड़ दें तो हो जाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड। और इसी क्लोराइड को अगर हम लिथियम से जोड़ दें तो बनेगा मेरे पास लिथियम क्लोराइड। मतलब ये जो क्लोराइड है, इसी क्लोराइड निगेटिव, जो क्लोराइड निगेटिव है, इस निगेटिव रेडिकल को हमने पॉजिटिव रेडिकल से जोड़कर पहले नाम लिखना सीखा। अगर इसी तरह से अमोनियम से जोड़ दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बनेगा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड। सोचिए कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड अगर लिखना है तो सबसे पहला बात, हाइड्रोजन के लिए सिंबल H, वैलेंसी 1। सोडियम है, सोडियम के लिए होगा Na+1, कैल्शियम का Ca+2, मैग्नीशियम का Mg+2, अल्युमिनियम Al+3, लिथियम Li+1। यानी कि वैलेंसी हमें याद होना चाहिए। तो आइए एक काम करते हैं, इसकी वैलेंसी को हम पहले ले लेते हैं कि इसकी वैलेंसी कितना है। तो हाइड्रोजन के लिए H+1, क्लोराइड के लिए Cl-1 होता है। अब देखिए इसकी वैलेंसी, ये पॉजिटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है, दोनों की वैलेंसी सेम है। हटा देंगे HCl। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के लिए आप देख सकते हैं Na+1 और क्लोराइड Cl-1 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, NaCl हो जाएगा। एक और बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का लिए होता है Ca+2, क्लोराइड Cl-1। मतलब ये है कि एक निगेटिव रेडिकल जो क्लोराइड उठाए हैं, सारे पॉजिटिव रेडिकल के साथ पहले ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का सिंबल लिखते हैं, उसके वैलेंसी को लिखते हैं, वैलेंसी सेम रहेगा, हटा देंगे। अगर अलग अलग रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ का अंक यहाँ ले जाएंगे। सावधान रहेंगे, Ca1 नीचे लिखा रहता है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, CaCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCl2। हमने आपको बताया कि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम Mg+2, क्लोराइड Cl-1, ये हो जाएगा क्रीस, ये होगा क्रॉस, Mg1 नहीं लिखेंगे, Cl2, अल्युमिनियम क्लोराइड Al+3, क्लोराइड Cl-1, ये जाएगा क्रीस, ये होगा क्रॉस, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्युमिनियम का +3 होता है। ऐसे में अल्युमिनियम क्लोराइड का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो AlCl3।
लिथियम के साथ अगर हम बात करें तो लिथियम का होगा Li+1, क्लोराइड का Cl-1, दोनों की वैलेंसी सेम है, इस तरह से हो जाएगा LiCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2। अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया, लिथियम क्लोराइड का अगर देखा जाए तो LiCl हो जाएगा। तो इन सारे फॉर्मूला को बनाया जाता है और आप देख रहे हैं कि हमने एक नेगेटिव रेडिकल को सारे पॉजिटिव रेडिकल के साथ मिला दिया। एक और चीज आपको समझाना चाहते हैं, जब इसे नेट पर अगर डाला जाए तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए और एक एक बात को लिखते चलिए। अभी हमने कहां तक देखा, हमने देखा लिथियम का। सपोज कीजिए कि हम उधर से अगर अमोनियम ले लें तो मेरे पास क्या होएगा, अमोनियम, और लगा दे क्लोराइड तो नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद अगर हम फेरस की बात कर लें तो फेरस का होता है Fe+2 होता है, और इसमें क्लोराइड ज्वाइन कर दें तो हो जाएगा फेरस क्लोराइड, और इसी तरह से होगा फेरिक क्लोराइड। अमोनियम का होगा NH4+1, क्लोराइड का ऑलरेडी -1 हट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर भी कहा जाता है, इसे हम नौसादर, इसे नौसादर भी कहते हैं। फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड के लिए हो जाएगा Fe+2 फेरिक, सॉरी क्लोराइड Cl-1, वैलेंसी अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं FeCl2, यहाँ बैक साइड में लग जाएगा FeCl2 फेरिक, तो फेरिक का हो जाएगा Fe+3, क्लोराइड Cl-1, ये होगा क्रीस, ये होगा क्रॉस। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से हमने फॉर्मूला बनाना सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सोचिए कि अगर हमको इसको यहाँ भेजना हो, इसको यहाँ, तो Fe1Cl3 हो जाएगा, ये 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इसके आगे और भी सारा नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल है जो लेक्चर 1 में है। हमारा उम्मीद है कि हम 19 या 20 ऐसे करके पॉजिटिव रेडिकल बताया है। उस पॉजिटिव रेडिकल को आप पहले लिख लीजिए और लिख करके नेगेटिव रेडिकल से मिलाइए। इसी क्लोराइड को जितना भी पॉजिटिव रेडिकल हमने लिखा हुआ है लेक्चर 1 में, सबसे मिला करके पहले नाम लिख लीजिए, और नाम लिख करके उसका वैलेंसी लिखिए, उसका सिंबल लिखिए। अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो वहीं पे खलास कर दीजिए, उसको भगा दीजिए। अगर वैलेंसी अलग अलग है तो एक्सचेंज करके फॉर्मूला को ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। अब हम अगर ऐसे ही अगर हम देखें क्लोराइड के बाद, तो आपको पता होगा कि लेक्चर 1 में हमने नेगेटिव रेडिकल पढ़ाया था, तो इसके बाद ब्रोमाइड था। तो इसी तरह से ब्रोमाइड से भी आप बना सकते हैं। हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का हो जाएगा H। अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं, ब्रोमाइड का तो Br होता है -1, ब्रोमाइड लगा दें तो मेरे पास क्या होएगा, H+1 ब्रोमाइड, Br-1 हट जाएगा, सूत्र हो जाएगा HBr। इसी तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि हम ब्रोमाइड को हाइड्रोजन से मिला करके बनाएंगे तो होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इसी ब्रोमाइड को अगर इससे मिला दें तो सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्युमिनियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, फेरस ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड, नाम बन जाएगा
वैलेंसी सेम रहे, हटा देंगे, अलग अलग रहेगा, एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन जहां एक रहेगा एक को नहीं लिखेंगे। रिमेंबर, क्योंकि एक लिखे या ना लिखे समझने वाला समझ जाएगा कि वहां एक है। सोचिए कि अगर हम इसी तरह फ्लोराइड से मिलाएं, फ्लोराइड F-1 इससे भी बन जाएगा। अगर इसी तरह हम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1। तो ये बाकी इन दो को से मिला करके जितने भी पॉजिटिव रेडिकल है, इन पॉजिटिव रेडिकल को लिखेंगे और लिख करके इन दोनों निगेटिव रेडिकल को मिला करके फॉर्मूला को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद होता है हमारा निगेटिव रेडिकल हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं OH-1। जरा सोचिए तो OH-1 है, जरा सोचिए कि अगर हम इसको हाइड्रोजन से मिला दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, इससे बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन, अब लेते हैं निगेटिव रेडिकल के रूप में हाइड्रोक्साइड, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि इतना डीप में हम बता रहे हैं कि बच्चा अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी। और इससे भी शानदार जो होगा लेक्चर 3 होगा, आप देखेंगे। हाइड्रोक्साइड को इससे जोड़ना हो तो पहले तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, हाइड्रोजन पहले पॉजिटिव लिखेंगे और इसमें लगा देंगे हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर सोडियम को इससे जोड़ दें तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम से जोड़ दें तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसी हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम से जोड़ दें तो मेरे पास क्या होएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H+1, सोडियम के लिए Na+1, कैल्शियम के लिए Ca+2, मैग्नीशियम के लिए Mg+2, अल्युमिनियम Al+3, लिथियम Li+1, अल्युमिनियम NH4+1। ओके, H+1 हाइड्रोक्साइड OH-1, दोनों की वैलेंसी सेम है, हट जाएगा, HOH हो जाएगा। हमको अगर लिखना हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H मिलाकर H2 और इसके बैक साइड में वो लगा देंगे, H2 हुआ तो इसके बेस में वो लगा देंगे, साइड में वो लिख देंगे H2O। और हमें पता है H2O को कहते हैं वाटर, H2O को हम वाटर बोलते हैं, वाटर, जो सब लोगों के घरों में है वाटर के रूप में H2O वाटर कहलाएगा। H2O को OH भी लिखेंगे या H2O भी लिखेंगे। H2O कैसे लिखाएगा, H2 लग जाएगा, O हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो Na+1 होगा, देख सकते हैं सोडियम के लिए हाइड्रोक्साइड OH-1 हो जाएगा, हट जाएगा, ट्रांसफर हट जाएगा, NaOH हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बहुत जीनियस होगा, Ca+2 और हाइड्रोक्साइड OH-1। तो देखिए ये दो यहाँ आएगा, इसको हम यहाँ आएंगे, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो Ca1 हो जाएगा, और 2 यहाँ आके लगेगा तो ये हो जाएगा, 2 आएगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कि हम जितना भी फार्मूला को ड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी फार्मूला लिखे हैं वो कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए OH को लिखने की वजह से इसको हम घेरे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं 1 को और 2 को यहाँ। लेकिन घेरने का मेन रीजन क्या है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब Ca1 है
ओ ए को है, क्योंकि यहाँ पे देखना है ओ ए को है, लेकिन एच को देखा जाए तो एच दो को हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए गणित में पढ़ाया जाता है एक्स वाई के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ x के पावर 2 y के पावर 2। अगर गणित में 2x लिखा जाए पावर 2 लिखा जाए तो 2 का भी पावर 2 x का भी पावर 2। ठीक वही हाल होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कभी भी अगर यहाँ पे 2 हो 3 हो कुछ भी रहे और यहाँ पे अलग अलग परमाणु रहे तो जैसे ही ये आएगा अलग अलग परमाणु आएगा, जैसे ही आएगा ब्रैकेट लग जाएगा ऐसे। इसको पढ़ेंगे CaOH होल 2, CaOH होल 2 कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? CaOH होल 2। इसी तरह से अगर आगे हमको बनाना है, अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि अगर मैग्नीशियम के बाद बनाना हो अल्युमिनियम तो हो जाएगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोचिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। सपोज कीजिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोई फार्मूला पूछ दिया तो रट्टा मारेंगे, दे रट्टा रट्टा मारिए और पीछे से भूल जाइए। रटना नहीं है, रटना माना है। अल्युमिनियम, पहले तो नाम लिख लेंगे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जरा सोचिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है तो क्या होगा? अल्युमिनियम का होगा Al+3, हाइड्रोक्साइड OH -1, ये जाएगा इंक्रीज, ये होगा क्रॉस, ये हो जाएगा Al1 होगा, ये बैक साइड पे लग जाएगा OH 3 आ जाएगा। घेर देंगे, इसको पढ़ेंगे ALOH होल 3 पढ़ेंगे, ये 1 लिखना कोई जरूरी है। इसी तरह से हमारा बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। सावधान रहेंगे जब भी इस तरह का अंक अगर OH के पीछे आएगा OH को घेर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई कहता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल लड्डू वाला बात है ये, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम के लिए क्या होगा? Li+1 हाइड्रोक्साइड OH -1 कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसफर 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 हो जाएगा, भाग जाएगा NiOH हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जितने भी हमने आपको पॉजिटिव रेडिकल पढ़ाया है, नेगेटिव रेडिकल को पढ़ाया है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का यूज करके आप फार्मूला बना सकते हैं। और थोड़ा सा देख लीजिए और बात को खत्म करेंगे हम। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप इस पर फार्मूला बनाएंगे घर पे। एक पॉजिटिव रेडिकल को ले लीजिए, नेगेटिव रेडिकल से ज्वाइन कीजिए, फिर पॉजिटिव रेडिकल को नेगेटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन कर करके आप फार्मूला को बनाइए जैसे हमने आपको बताया है। सोचिए कि अगर हमारे पास कोई, अगर आपसे कोई कह देता है सल्फेट, तो आपको पता है कि सल्फेट का सिंबल SO4 होता है, -2 होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि सल्फेट से हम कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो पहले आप पॉजिटिव रेडिकल उठाइए, हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले हाइड्रोजन सल्फेट जब आप लिखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए और सल्फेट के लिए सिंबल और उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसका औकात क्या है। हाइड्रोजन के लिए H+1, सल्फेट SO4। जब भी किसी रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का अगर हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल में अपने मन से कोई फेर बदल नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो सल्फेट के लिए SO लिखेंगे, SO बड़ा रहेगा, 4 थोड़ा नीचे रहेगा और इसकी वैलेंसी -2 होता है तो ये यहाँ आएगा, ये चला जाएगा हाइड्रोजन के पास तो H2 हो जाएगा और 1 जो होगा SO4 के पास आएगा, SO4 1। तो हमने क्या बताया, 1 को नहीं लिखेंगे, ये बात शुरू में ही बता देना चाहिए था।
लेकिन अभी बता देते हैं 1 को मत लिखिएगा, प्लीज मत लिखिएगा, क्योंकि लिखते हैं तो आपको भरना रहेगा, 1 लिखना कोई जरूर नहीं। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि 4 1 5 कर देंगे। अगर 4 1 5 करते हैं तब भी ये गलत है, बारडर मिस्टेक होगा, ये याद रखेंगे। पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सल्फेट के लिए SO4 होता है, नो चेंजिंग, इसी तरह रहेगा। आपका H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होगा। आपको पता होगा कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक व्यापारिक नाम है, मींस मार्केट में इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है ये इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। दिस वन केमिकल नेम एंड दिस इज द कमर्शियल नेम। तो इस तरीके से आप फार्मूला को बना सकते हैं। सोचिए कि अगर आपसे इसी तरह से कहा जाए कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन लास्ट यही, अगर आपसे कोई कहता है कि अमोनियम सल्फेट क्या होगा, तो सबसे पहला बात अमोनियम लिख लीजिए, सल्फेट को इसके पीछे लगाइए, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अमोनियम का होगा Al+3, सल्फेट SO4 -2, ये जाएगा 30, ये होगा क्रॉस, ये क्या होएगा Al2, ये 3 आएगा, SO4 सल्फेट ग्रुप है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 जैसे ही आएगा। पता है यहाँ पे क्या होएगा, इसको घेर दीजिएगा, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 हो जाएगा। क्यों? इसका वैलेंसी +3 आपको पता है, और इसकी वैलेंसी जो होता है सल्फेट का -2 होता है। तो जब ये यहाँ जाएगा Al2 हो गया, जब ये 3 आएगा तो आपको पता है कि 4 में 3 से ना तो मल्टीप्लाई होगा, ना ही 4 में 3 को ऐड करेंगे, ना इसको गुणा करेंगे, ना ही जोड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे 4 3 12 नहीं पर गलती होगा, 4 को 3 में ऐड कर देंगे, 4 3 7, ये भी गलत है। मैंने आपको बोला कि इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे और जो अंक आएगा उसको घेर कर लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे Al2SO4 का होगी। तो प्लीज लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि आप पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल आप पहले देखिए। साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से आपका जो है चैनल है, YouTube पर हमारा अपना एक चैनल है, उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने कुछ पॉजिटिव रेडिकल लिखा हुआ है और उसी में से नेगेटिव रेडिकल को उठा करके हमने फार्मूला को बनाया। और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। हमारा जो भी वीडियो होगा, सब वीडियो जो होगा बेसिक पर होगा, हम सीक्वेंस के अनुसार, क्रम के अनुसार जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 होता है वैसे करके हम वीडियो को बना करके डालेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसे बता दीजिए। साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से मेरा ये अपना चैनल बना हुआ है, प्लीज आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी मिलेंगे एक नए उमंग के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर, साइंस प्रोग्रेस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैंने क्लास 10 के केमिस्ट्री में लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला बेसिक लेक्चर बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। आप साइंस प्रोग्रेस कोचिंग पर लिंक पे सर्च करेंगे, आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। दरअसल बात यह है कि उसमें हमने पॉजिटिव रेडिकल के बारे में बताया था, नेगेटिव रेडिकल के बारे में बताया था।
हमको पता है कि पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल जो था उसी का हमने पहला लेक्चर में यूज किया हुआ है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से है, और ये वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। आज बहुत प्यारा जो है आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर हम आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रेडिकल, हमने पॉजिटिव रेडिकल का लिस्ट जो है लेक्चर 1 में बताया हुआ है। हमको पता है कि पॉजिटिव रेडिकल एटलीस्ट हमने आपको 20 या 19 या 20 पॉजिटिव रेडिकल हमने आपको बताया हुआ है लेक्चर 1 में। जो बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 पहले आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल टोटल 9 लिखा हुआ है, और भी पॉजिटिव रेडिकल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। आगे आप लेक्चर 1 को देख करके क्लियर कर लेंगे। जैसे उसमें हमने पॉजिटिव रेडिकल बताया है वैसे इसमें हमने लिखा हुआ है। और इसके बाद एक और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, इसके अलावा हमने आपको निगेटिव रेडिकल पढ़ाया था। बिल्कुल लड्डू वाला बात है ये, हमने आपको निगेटिव रेडिकल भी पढ़ाया हुआ था पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। ये है निगेटिव रेडिकल। आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव रेडिकल में हमने लिया था, सबसे पहला जो है लिया हुआ था क्लोराइड। और आपको ये भी पता है कि क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, वैलेंसी -1 होता है। इसके अलावा एक और चीज होता है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का, हेलो एवरीवन, सब लोग देखेंगे यहाँ, सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इस पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल के द्वारा फार्मूला बनाना सीखिए। केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है इसी को हम बात करने वाले हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल फार्मूला आखिरकार कैसे तैयार होता है। अगर हम बात करें तो इसके आगे होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का सिंबल एक होता है, वैलेंसी -1 होता है फ्लोराइड। अगर हम इसी तरह एक और देखें तो बहुत प्यारा वर्ड है आयोडाइड। आई होता है, वैलेंसी -1 होता है। तो इन सारे चीजों को मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था। अभी हम एक काम करते हैं कि इस तरीके से हमने जितने भी निगेटिव रेडिकल पढ़ाया था लेक्चर 1 में, उसमें से अभी हमने क्लोराइड को लिखा है, ब्रोमाइड को लिखा है, फ्लोराइड को लिखा है, आयोडाइड को हमने लिखा हुआ है। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं, जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज पहले लेक्चर 1 देखिए और उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा। ये आपका लेक्चर 2 है। आज आपको केमिकल फार्मूला बताया जाएगा कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, हम यहाँ पर निगेटिव रेडिकल के रूप में Cl लिए हैं, क्लोराइड Cl, वैलेंसी -1 होता है, ये सिंबल है। अभी यहाँ पर हम इसके थ्रू यानी कि जितने भी निगेटिव रेडिकल है, इन पॉजिटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाकर के केमिकल फार्मूला बनेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि हमने जो ये पॉजिटिव रेडिकल लिखा हुआ है टोटल 9 है, इन 9 पॉजिटिव रेडिकल को इन निगेटिव रेडिकल से मिला करके केमिकल फार्मूला बना लेते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल लट्टू वाला बात करेंगे। पहले हम क्लोराइड से बनाते हैं, उसके बाद ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड से बनाएंगे सॉरी, तो ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड से आप बना लीजिएगा। आई होप, मेरा विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे, मेरा वीडियो ऑन तक देखेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम फिलहाल ऐसे करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। इसको हम क्या देते हैं,
प्लीज पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल जो है लेक्चर 1 में है। जो लोग नए हैं लेक्चर 1 को पहले देखिए, तब ही जाकर के आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा, क्योंकि लेक्चर 1 में पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल पढ़ा दिया है और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को हम पढ़ाना शुरू करें तो फिर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए लेक्चर 1 पहले देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का लिस्ट तैयार कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिकल फॉर्मूला, देखिए केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, रासायनिक सूत्र। जैसे देखिएगा आपको समझना होगा कि इन जनरली हमसे कोई ये पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है एक कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। ये बात हम शुरू में ही आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे और फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा तो हम बताते हैं NaCl। सपोज कीजिए कि अगर हमसे कोई पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड पूछता है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला मींस रासायनिक सूत्र बताते हैं CaO। ये कहां से आया किसी को मालूम नहीं होता। बहुत ऐसे 95% बच्चे होते हैं कि फॉर्मूला को रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला को रटा नहीं जाता है। आज हम क्लियर कर देंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिकल फॉर्मूला का अपना एक औकात होता है, अपना एक बर्थ हुआ करती है। केमिकल फॉर्मूला जब तक सीखेंगे नहीं आपको केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, ये चीज नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आज के बाद से रटने वाला काम हम नहीं करेंगे। आई ओपन कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बाकी बच्चे होते हैं फॉर्मूला याद करते हैं लेकिन फॉर्मूला को याद नहीं किया जाता है बल्कि बनाया जाता है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसके लिए नियम हम पहले जानेंगे कि आखिरकार फॉर्मूला बनाने के लिए कौन कौन से नियम होता है। इस चीज को हमें शुरू में ही बता देना चाहिए। सबसे पहला बात यह है कि पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है। यूज करके फॉर्मूला पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे रेडिकल दो बार हो गया, नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं आई ओपन माइंड ओपन, दोनों ओपन होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का यूज करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये आपका फॉर्मूला बनाने का नियम है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे और केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। एक और चीज है, सेकंड नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का जो वैलेंसी होता है, आपको हमने बताया था कि जितना परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा उसकी संख्या वैलेंसी कहलाता है। तो देखिए वैलेंसी का प्रयोग होता है या होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल
का यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है, वैलेंसी का यूज होता है। सावधान रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल, अगर हम पॉजिटिव रेडिकल अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं ए और निगेटिव रेडिकल अपने मन से मान लेते हैं बी, तो पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल को मिला करके फॉर्मूला बनाएंगे। जो लेक्चर 1 में हमने बताया है कि पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल दोनों को यूज करेंगे और उसका यूज हम फॉर्मूला बनाने में करेंगे। मतलब ये कि मेरे पास अगर सपोज कीजिए कि पॉजिटिव रेडिकल ए है और निगेटिव रेडिकल के रूप में बी है, तो इसके वैलेंसी भी प्रयोग होंगे। सपोज कीजिए कि इसमें +1 है और इसमें -1 है, इस तरीके का है। अगर पॉजिटिव रेडिकल मेरे पास मान लीजिए कि ए है, इस पर हो जाता है +2 और इस पर मान लेते हैं -2, तो वैलेंसी का यूज होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वैलेंसी अगर सेम रहेगी, फॉर्मूला बनाते समय ध्यान रखेंगे, अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो हटा देंगे, अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो हटा देंगे। तो आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी मिल जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको ए और बी को मिलाएंगे तो इसको भी ए बी लिख देंगे। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, वैलेंसी का प्रयोग होगा। लेकिन उस सिचुएशन में ये ध्यान में रखना है कि अगर वैलेंसी सेम रहे तो हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो मेरा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ये बात हम शुरू में ही बता देते हैं, इसको आप दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज वीडियो को भगाए नहीं, आराम से देखें, इस चीज को समझेंगे। ए और बी दो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव है -2 है, सॉरी इस तो +2 है, इस तो -2। अगर ये सेम रहेगा हटा देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव रेडिकल अगर दिया हो ए, इस पर 3 प्लस हो, अगर बी नेगेटिव रेडिकल इस पर 3 माइनस चार्ज हो, तो इसको हटा देंगे और ए बी लिखेंगे। मतलब ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे, वैलेंसी का प्रयोग होगा। लेकिन उस सिचुएशन में ध्यान में रखना है कि अगर वैलेंसी सेम रहेगा हटा देंगे, वैलेंसी अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं। अगर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मोबाइल होता है, वो YouTube पर सर्च करते हैं, देखते हैं, जल्दी जल्दी भागा भागा देखते हैं और बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को लाइन से देखा कीजिए। पबजी खेलने में 1 घंटा समय लगता है, ये वीडियो आपको 30 से 40 मिनट में बहुत कुछ देने वाला है। प्लीज आप लाइन से देखेंगे, इस चीज को क्लियर कर देते हैं आज। तो यहाँ देखेंगे आप कि हमने बताया कि अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, इसमें +1 है, इसमें -1 है, कैंसिल कर देंगे, ए बी हो जाएगा। ए पर +2 है, बी पर -2 है, सावधान रहेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन, ए बी क्या है, ए बी जो है एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है, मतलब एक रासायनिक सूत्र है। ये चीज हमने आपको बताया। ऐसे ही अगर बी पर +3 हो, ए पर +3 हो, बी पर -3 हो, हट जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये भी एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करेंगे कि अगर पॉजिटिव रेडिकल अगर ए हो, नेगेटिव रेडिकल बी हो, इस तरह +2 हो, इस तरह -1 हो, तो क्या होगा। तो इसका वैलेंसी -2 है और इसका वैलेंसी +2 है, इसका -1 है। अगर ये अलग अलग रहेगा, मतलब अगर ये डिफर है मींस अलग रहेगा, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ का नेगेटिव ए के पास जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव बी के पास जाएगा। मतलब 1 को उठा के यहाँ लिखेंगे तो A1 हो जाएगा, 2 को उठाकर यहाँ लिखेंगे B2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से सपोज कीजिए कि इस पे हम +1 कर दें और इस पे -2 कर दें, तो क्या होगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। अगर इस तरह की अगर बात होती है तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस।
अदला बदली, ये उठा करके यहाँ लग जाएगा और 1 को उठाकर बी के पास लग जाएगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ गया, तो एक लाइन में बता रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है, पॉजिटिव जो होता है मेटल को सूचित करता है, धातु को सूचित करता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है नॉन मेटल को सूचित करता है, अधातु को सूचित करता है। यानी कि ये चीज होता है कि जो प्लस है ये इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि हम धातु के रूप में हैं, और माइनस ये सूचित करता है कि हम अधातु के रूप में हैं। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना जरूरी नहीं होता है फार्मूला में। फार्मूला में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस धातु को सूचित कर रहा है, माइनस अधातु को सूचित कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर इसी तरह से +2 इस पर हो और b पर -3 हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा A3 B2 हो जाएगा। तो ये रहा आज का लेक्चर में कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को यूज करेंगे, यूज करके केमिकल फार्मूला को बनाएंगे। उसके बाद यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का वैलेंसी का भी प्रयोग होता है। और एक चीज और बात है कि अगर दोनों के वैलेंसी सेम है तो हटा देंगे, अगर अलग अलग है तो उसको अदल बदल कर देंगे। एक बात याद होगा आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है तो x लिखा जाता है या 2x लिखा जाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है। 2x है तो x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो x के ऊपर 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। 2x है, x का पावर 1 है, 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा रहता है तो लिखते हैं, जैसे x² हुआ, 2x के पावर 3 हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में लिख सकते हैं। लेकिन 1 को लिखना उतना उचित नहीं होता है, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे समझने वाला समझता है कि x का पावर 1 है। वही सिचुएशन यहाँ पे होगा, अगर a 1 लिखे हैं तो यहाँ 1 देना जरूरी नहीं है। आप 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप लिख सकते हैं a b2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको a2 b भी लिख सकते हैं, क्योंकि b1 कह रहे हैं तो इसका मतलब b1 है, और केवल b लिखते हैं तो इसका भी मतलब b1 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए, हमने आपको लेक्चर 1 में पिछले वीडियो में आपको बताया था पॉजिटिव रेडिकल। उसी पॉजिटिव रेडिकल में से हमने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रेडिकल को लिखा हुआ है। अब इस पॉजिटिव रेडिकल को हम नेगेटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके जोड़ करके हम कंपाउंड बनाएंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे। आप देख सकते हैं। सोचिए, आपको याद होगा कि जो बच्चे जो हमारे लिंक से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को देखे हैं, पहला लेक्चर को देखे हैं, उसको ये बात समझ में आ रहा होगा कि पहला नेगेटिव रेडिकल कौन था। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पहला रेडिकल कौन था। हमने आपको कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉजिटिव रेडिकल है, इसके अलावा हमने नेगेटिव रेडिकल को भी बताया है। तो आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में हमने आपको नेगेटिव रेडिकल पढ़ाया था, क्लोराइड। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl और वैलेंसी होता है -1। अब देखिए क्या करेंगे। हमने आपको बताया कि जितने भी पॉजिटिव रेडिकल हैं उस नेगेटिव रेडिकल के साथ पहले ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करके पहले हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। जैसे सोचिए कि अगर हाइड्रोजन को Cl के साथ, पहले हाइड्रोजन को जोड़ करके देखते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ दें Cl के साथ तो मेरे पास हो जाएगा
हाइड्रोजन क्लोराइड। थोड़ा सा अगर लड़का तेज हो तो क्या कर सकता है कि वीडियो को देखते भी रहेगा और उसको पुश करके लिखते भी रहेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी क्लोराइड को अगर सोडियम से मिलाते हैं तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना होगा। इसी क्लोराइड को अगर कैल्शियम से जोड़ दें तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसी क्लोराइड को अगर मैग्नीशियम से जोड़ देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसी क्लोराइड को अल्युमिनियम से जोड़ दें तो हो जाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड। और इसी क्लोराइड को अगर हम लिथियम से जोड़ दें तो बनेगा मेरे पास लिथियम क्लोराइड। मतलब ये जो क्लोराइड है, इसी क्लोराइड निगेटिव, जो क्लोराइड निगेटिव है, इस निगेटिव रेडिकल को हमने पॉजिटिव रेडिकल से जोड़कर पहले नाम लिखना सीखा। अगर इसी तरह से अमोनियम से जोड़ दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बनेगा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन क्लोराइड। सोचिए कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड अगर लिखना है तो सबसे पहला बात, हाइड्रोजन के लिए सिंबल H, वैलेंसी 1। सोडियम है, सोडियम के लिए होगा Na+1, कैल्शियम का Ca+2, मैग्नीशियम का Mg+2, अल्युमिनियम Al+3, लिथियम Li+1। यानी कि वैलेंसी हमें याद होना चाहिए। तो आइए एक काम करते हैं, इसकी वैलेंसी को हम पहले ले लेते हैं कि इसकी वैलेंसी कितना है। तो हाइड्रोजन के लिए H+1, क्लोराइड के लिए Cl-1 होता है। अब देखिए इसकी वैलेंसी, ये पॉजिटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है, दोनों की वैलेंसी सेम है। हटा देंगे HCl। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के लिए आप देख सकते हैं Na+1 और क्लोराइड Cl-1 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, NaCl हो जाएगा। एक और बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का लिए होता है Ca+2, क्लोराइड Cl-1। मतलब ये है कि एक निगेटिव रेडिकल जो क्लोराइड उठाए हैं, सारे पॉजिटिव रेडिकल के साथ पहले ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का सिंबल लिखते हैं, उसके वैलेंसी को लिखते हैं, वैलेंसी सेम रहेगा, हटा देंगे। अगर अलग अलग रहेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ का अंक यहाँ ले जाएंगे, सावधान रहेंगे। Ca1 नीचे लिखा रहता है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, CaCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCl2। हमने आपको बताया कि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम Mg+2, क्लोराइड Cl-1, ये हो जाएगा क्रीस, ये होगा क्रॉस, Mg1 नहीं लिखेंगे, Cl2, अल्युमिनियम क्लोराइड Al+3, क्लोराइड Cl-1, ये जाएगा क्रीस, ये होगा क्रॉस, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्युमिनियम का +3 होता है। ऐसे में अल्युमिनियम क्लोराइड का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो AlCl3। लिथियम के साथ अगर हम बात करें तो लिथियम का होगा Li+1, क्लोराइड का Cl-1, दोनों की वैलेंसी सेम है। इस तरह से हो जाएगा LiCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2। अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया? लिथियम क्लोराइड का अगर देखा जाए तो LiCl हो जाएगा।
तो इन सारे फॉर्मूला को बनाया जाता है और आप देख रहे हैं कि हमने एक नेगेटिव रेडिकल को सारे पॉजिटिव रेडिकल के साथ मिला दिया। एक और चीज आपको समझाना चाहते हैं, जब इसे नेट पर अगर डाला जाए तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए और एक एक बात को लिखते चलिए। अभी हमने कहां तक देखा? हमने देखा लिथियम तक। सपोज कीजिए कि हम उधर से अगर अमोनियम ले लें तो मेरे पास क्या होएगा? अमोनियम, और लगा दे क्लोराइड तो नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद अगर हम फेरस की बात कर लें तो फेरस का होता है Fe+2 होता है, और इसमें क्लोराइड ज्वाइन कर दें तो हो जाएगा फेरस क्लोराइड, और इसी तरह से होगा फेरिक क्लोराइड। अमोनियम का होगा NH4+1, क्लोराइड का ऑलरेडी -1 हट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर भी कहा जाता है, इसे हम नौसादर भी कहते हैं। फेरस क्लोराइड के लिए हो जाएगा Fe+2 फेरिक क्लोराइड Cl-1, वैलेंसी अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं FeCl2, यहाँ बैक साइड में लग जाएगा FeCl2 फेरिक, तो फेरिक का हो जाएगा Fe+3 क्लोराइड Cl-1, ये होगा क्रीस, ये होगा क्रॉस। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से हमने फॉर्मूला बनाना सीखा। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सोचिए कि अगर हमको इसको यहाँ भेजना हो, इसको यहाँ, तो Fe1Cl3 हो जाएगा, ये 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इसके आगे और भी सारा नेगेटिव रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल है जो लेक्चर 1 में है। हमारा उम्मीद है कि हम 19 या 20 ऐसे करके पॉजिटिव रेडिकल बताया है। उस पॉजिटिव रेडिकल को आप पहले लिख लीजिए और लिख करके नेगेटिव रेडिकल से मिलाइए। इसी क्लोराइड को जितना भी पॉजिटिव रेडिकल हमने लिखा हुआ है लेक्चर 1 में, सबसे मिला करके पहले नाम लिख लीजिए, और नाम लिख करके उसका वैलेंसी लिखिए, उसका सिंबल लिखिए। अगर वैलेंसी सेम रहेगा तो वहीं पे खलास कर दीजिए, उसको भगा दीजिए। अगर वैलेंसी अलग अलग है तो एक्सचेंज करके फॉर्मूला को ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। अब हम अगर ऐसे ही अगर हम देखें क्लोराइड के बाद, तो आपको पता होगा कि लेक्चर 1 में हमने नेगेटिव रेडिकल पढ़ाया था, तो इसके बाद ब्रोमाइड था। तो इसी तरह से ब्रोमाइड से भी आप बना सकते हैं। हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का हो जाएगा H। अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं, ब्रोमाइड का तो Br होता है -1, ब्रोमाइड लगा दें तो मेरे पास क्या होएगा? H+1 ब्रोमाइड Br -1 हट जाएगा, सूत्र हो जाएगा HBr। इसी तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि हम ब्रोमाइड को हाइड्रोजन से मिला करके बनाएंगे तो होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इसी ब्रोमाइड को अगर इससे मिला दें तो सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्युमिनियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, फेरस ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड, नाम बन जाएगा। वैलेंसी सेम रहे, हटा देंगे, अलग अलग रहेगा, एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन जहां एक रहेगा एक को नहीं लिखेंगे, रिमेंबर, क्योंकि एक लिखे या ना लिखे समझने वाला समझ जाएगा कि वहां एक है। सोचिए कि अगर हम इसी तरह फ्लोराइड से मिलाएं, फ्लोराइड F-1 इससे भी बन जाएगा। अगर इसी तरह हम हाइड्रा ऑक्साइड से मिलाएं, हाइड्रा ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड का होता है OH
-1 है। तो ये बाकी इन दोनों से मिला करके जितने भी पॉजिटिव रेडिकल है, इन पॉजिटिव रेडिकल को लिखेंगे और लिख करके इन दोनों निगेटिव रेडिकल को मिला करके फॉर्मूला को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इसके बाद होता है हमारा निगेटिव रेडिकल हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं OH-1। जरा सोचिए कि OH-1 है, जरा सोचिए कि अगर हम इसको हाइड्रोजन से मिला दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, इससे बन जाएगा अगर हाइड्रोजन, अब लेते हैं निगेटिव रेडिकल के रूप में हाइड्रोक्साइड। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि इतना डीप में हम बता रहे हैं कि बच्चा अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी। और इससे भी शानदार जो होगा लेक्चर 3 होगा, आप देखेंगे। हाइड्रोक्साइड को इससे जोड़ना हो तो पहले तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, हाइड्रोजन पहले पॉजिटिव लिखेंगे और इसमें लगा देंगे हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर सोडियम को इससे जोड़ दें तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम से जोड़ दें तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसी हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम से जोड़ दें तो मेरे पास क्या होएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H+1, सोडियम के लिए Na+1, कैल्शियम के लिए Ca+2, मैग्नीशियम के लिए Mg+2, अल्युमिनियम Al+3, लिथियम Li+1, अल्युमिनियम NH4+1। ओके, तो H+1 हाइड्रोक्साइड OH-1 दोनों की वैलेंसी सेम है, हट जाएगा, HOH हो जाएगा। हमको अगर लिखना हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H मिलाकर H2 और इसके बैक साइड में वो लगा देंगे H2 हुआ तो इसके बेस में वो लगा देंगे, साइड में वो लिख देंगे H2O। और हमें पता है H2O को कहते हैं वाटर, H2O को हम वाटर बोलते हैं, वाटर जो सब लोगों के घरों में है, वाटर के रूप में H2O वाटर कहलाएगा। H2O को OH भी लिखेंगे या H2O भी लिखेंगे। H2O कैसे लिखाएगा, H2 लग जाएगा, O हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो Na+1 होगा, देख सकते हैं सोडियम के लिए हाइड्रोक्साइड OH-1 हो जाएगा, हट जाएगा, ट्रांसफर हट जाएगा, NaOH हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बहुत जीनियस होगा, Ca+2 और हाइड्रोक्साइड OH-1। तो देखिए ये दो यहाँ आएगा, इसको हम यहाँ आएंगे, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो Ca1 हो जाएगा और 2 यहाँ आके लगाएगा तो ये हो जाएगा, 2 आएगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कि हम जितना भी फार्मूला को ड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी फार्मूला लिखे हैं वो कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए OH को लिखने की वजह से इसको हम घेरे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं 1 को और 2 को यहाँ। लेकिन घेरने का मेन रीजन क्या है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब Ca1 है, OA को है, क्योंकि यहाँ पे देखना है OA को है, लेकिन H को देखा जाए तो H2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए गणित में पढ़ाया जाता है XY के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर 2 y के पावर 2। अगर गणित में 2x लिखा जाए, पावर 2 लिखा जाए तो 2 का भी पावर 2, x का भी पावर 2। ठीक वही हाल होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कभी भी अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, कुछ भी रहे और यहाँ पे अलग अलग परमाणु रहे तो
जैसे ही ये आएगा, अलग अलग परमाणु आएगा, जैसे ही आएगा ब्रैकेट लग जाएगा ऐसे। इसको पढ़ेंगे CaOH होल 2, CaOH होल 2 कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? CaOH होल 2। इसी तरह से अगर आगे हमको बनाना है, अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि अगर मैग्नीशियम के बाद बनाना हो अल्युमिनियम, तो हो जाएगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोचिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। सपोज कीजिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोई फॉर्मूला पूछ दिया, तो रट्टा मारेंगे, दे रखा रट्टा मारिए और पीछे से भूल जाइए। रटना नहीं है, रटना माना है। अल्युमिनियम, पहले तो नाम लिख लेंगे, अल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। जरा सोचिए कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है तो क्या होगा? अल्युमिनियम का होगा Al+3, हाइड्रोक्साइड OH-1, ये जाएगा इंक्रीज, ये होगा क्रॉस, ये हो जाएगा Al1 होगा, ये बैक साइड पे लग जाएगा OH3 आ जाएगा। देखिए इसको पढ़ेंगे ALOH होल 3 पढ़ेंगे, ये 1 लिखना कोई जरूरी है। इसी तरह से हमारा बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। सावधान रहेंगे, जब भी इस तरह का अंक अगर OH के पीछे आएगा, OH को घेर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई कहता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल लड्डू वाला बात है ये, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम के लिए क्या होगा? Li+1 हाइड्रोक्साइड OH-1 कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, भाग जाएगा, NiOH हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जितने भी हमने आपको पॉजिटिव रेडिकल पढ़ाया है, नेगेटिव रेडिकल को पढ़ाया है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का यूज करके आप फार्मूला बना सकते हैं। और थोड़ा सा देख लीजिए और बात को खत्म करेंगे हम। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप इस पर फार्मूला बनाएंगे घर पे। एक पॉजिटिव रेडिकल को ले लीजिए, नेगेटिव रेडिकल से ज्वाइन कीजिए, फिर पॉजिटिव रेडिकल को नेगेटिव रेडिकल के साथ ज्वाइन कर करके आप फार्मूला को बनाइए जैसे हमने आपको बताया है। सोचिए कि अगर हमारे पास कोई, अगर आपसे कोई कह देता है सल्फेट, तो आपको पता है कि सल्फेट का सिंबल SO4 होता है, -2 होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि सल्फेट से हम कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो पहले आप पॉजिटिव रेडिकल उठाइए, हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले हाइड्रोजन सल्फेट जब आप लिखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए और सल्फेट के लिए सिंबल और उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसका औकात क्या है। हाइड्रोजन के लिए H+1, सल्फेट SO4। जब भी किसी रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का अगर हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल में अपने मन से कोई फेर बदल नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो सल्फेट के लिए SO लिखेंगे, SO बड़ा रहेगा, 4 थोड़ा नीचे रहेगा और इसकी वैलेंसी -2 होता है, तो ये यहाँ आएगा, ये चला जाएगा हाइड्रोजन के पास तो H2 हो जाएगा और 1 जो होगा SO4 के पास आएगा, SO4 1। तो हमने क्या बताया, 1 को नहीं लिखेंगे, ये बात शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बता देते हैं। 1 को मत लिखिएगा, प्लीज मत लिखिएगा, क्योंकि लिखते हैं तो आपको घाटा रहेगा। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि 4 1 5 कर देंगे। अगर 4 1 5 करते हैं तब भी ये गलत है, बराबर मिस्टेक होगा, ये याद रखेंगे। पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सल्फेट के लिए SO4 होता है, नो चेंजिंग, इसी तरह रहेगा। आपका H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होगा। आपको पता होगा कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है।
सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक व्यापारिक नाम है, मींस मार्केट में इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है ये इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। दिस वन केमिकल नेम एंड दिस इज द कमर्शियल नेम। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को बना सकते हैं। सोचिए कि अगर आपसे इसी तरह से कहा जाए कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन लास्ट यही, अगर आपसे कोई कहता है कि अमोनियम सल्फेट क्या होगा, तो सबसे पहला बात अमोनियम लिख लीजिए, सल्फेट को इसके पीछे लगाइए, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अमोनियम का होगा Al+3, सल्फेट SO4 -2, ये जाएगा क्रीस, ये होगा क्रॉस, ये क्या होएगा Al2, ये 3 आएगा SO4, सल्फेट ग्रुप है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 जैसे ही आएगा। पता है यहाँ पे क्या होएगा, इसको घेर दीजिएगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 3 हो जाएगा। क्यों? इसका वैलेंसी +3 आपको पता है, और इसकी वैलेंसी जो होता है सल्फेट का -2 होता है। तो जब ये यहाँ जाएगा Al2 हो गया, जब ये 3 आएगा तो आपको पता है कि 4 में 3 से ना तो मल्टीप्लाई होगा, ना ही 4 में 3 को ऐड करेंगे, ना इसको गुना करेंगे, ना ही जोड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे 4 3 बार नहीं पर गलती होगा, 4 को 3 में ऐड कर देंगे, 4 3 7, ये भी गलत है। मैंने आपको बोला कि इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे और जो अंक आएगा उसको घेर कर लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे Al2SO4 का होल। तो प्लीज लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि आप पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल आप पहले देखिए। साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से आपका जो है चैनल है, यूट्यूब पर हमारा अपना एक चैनल है, उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने कुछ पॉजिटिव रेडिकल लिखा हुआ है और उसी में से नेगेटिव रेडिकल को उठा करके हमने फार्मूला को बनाया। और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। हमारा जो भी वीडियो होगा, सब वीडियो जो होगा बेसिक पर होगा, हम सीक्वेंस के अनुसार, क्रम के अनुसार जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 होता है वैसे करके हम वीडियो को बना करके डालेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसे बता दीजिए। साइंस प्रोग्रेस कोचिंग के नाम से मेरा ये अपना चैनल बना हुआ है, प्लीज आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी मिलेंगे एक नए उमंग के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।